शिवम, हाँ मैम साहब। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, पर प्लीज उस काम को मना मत करना। अगर तुमने वो काम कर दिया ना, तो बदले में मैं तुम्हें बहुत प्यारा सा गिफ्ट दूंगी। हाँ मैडम, बोलिए क्या काम है आपको। हाँ, गिफ्ट क्या है? गिफ्ट में ना पूरे 1 लाख रुपए हैं, और अगर तुमने मेरा ये छोटा सा काम कर दिया ना, तो ये 1 लाख रुपए ना तुम्हारे होंगे। तो बताओ, करोगे मेरा काम? हाँ मैडम, मेरे लिए तो फ़ायदे की बात है। मैं तो वैसे भी यहाँ पे काम करता हूँ, और आप मुझे काम करने के लिए 1 लाख रुपए दोगे, ये तो मेरे लिए और अच्छी बात है। बताइए आप काम क्या है। ठीक है, लेकिन तुम एक बार अच्छे से सोच लो, कहीं मेरा काम सुनकर तुम काम ना मना कर दो। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बोल रही हूँ। अरे मैम साहब, अभी भी 1 लाख रुपए दे रही है और काम होने के बाद और पैसे देंगी, फिर तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मेरी बहन की शादी भी हो जाएगी और मेरे पापा मम्मी भी अच्छी लाइफ जिएंगे। एक काम करता हूँ, मैम साहब को हाँ बोल देता हूँ। हाँ मैम साहब, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, आप काम बताइए। ठीक है, जब तुमने सोच ही लिया है कि तुम ये काम करने के लिए रेडी हो, तो 1 लाख रुपए ये तुम्हारे हुए। ये लो। चलो, जब अब तुमने सोच ही लिया है काम करने के लिए, तो सुनो। ये पुड़िया देख रहे हो? ये पुड़िया की दवाई ना अभिषेक साहब के खाने में, पानी में, चाय में, किसी में भी मिला के देनी है। अब ये कैसे देनी है, ये तुम्हारी सरदर्दी है, समझे तुम? ये लो। और इसमें क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब सवाल मत करना, क्योंकि ये काम करवाने के लिए मैंने तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दिए हैं, तो इसलिए तुम्हें पैसों से मतलब होना चाहिए। अब जाओ, काम करो। एक बार आप बता तो दो, इस पुड़िया में है क्या जो आप बोल रहे हो साहब को खिला दियो और इतने सारे पैसे दे रहे हो आप मुझे। इसमें जहर है। क्या मैम साहब, इस पुड़िया में जहर है? देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मुझसे कोई सवाल जवाब मत करना। अब तो तुमने मुझसे पैसे भी ले लिए, अब ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो जाओ, अपना काम करो। अरे यार, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी मैम साहब को हाँ बोल के। अब क्या करूं, साहब को जहर देना ही पड़ेगा। शिवम, पानी लेकर आइयो। हाँ साहब, लाया मैं। समझ नहीं आ रहा ये मैं करूं क्या नहीं। साहब ने मेरी इतनी मदद भी करी थी, पर क्या करूं। मैम साहब को मैंने हाँ भी कह दिया, और मैम साहब कह रही हैं तुझे मैं और पैसे दूंगी काम होने के बाद। साहब, ये लो पानी। अरे तू खड़े खड़े क्या देख रहा है, जा और काम कर ले जो। मैम साहब, आपने जो काम बोला था ना, वो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। क्या शिवम, सच में तुमने वो सारा जहर सांप को दे दिया? अरे वाह, मेरा रास्ता तो साफ ही हो गया। अब मैं चैन से सांस लूंगी। अभी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई। वैसे भी वो अभिषेक ने ना मेरा जीना हराम कर दिया था। जब देखो तब हमेशा चिक 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 करता रहता था। एक तो सौतेला, ऊपर से मुझ पर ऐसे हक जताता था कि जैसे मेरा सगा बड़ा भाई हो। चलो, अब मेरे रास्ते का कांटा हट गया। अब मैं एक काम करूंगी, अपने बॉयफ्रेंड को बुलाऊंगी और इस पूरे घर में आराम से राज करूंगी। लेकिन हाँ शिवम, मैं अपने वादे से मुकरी नहीं हूँ। ये रही तुम्हारी बची हुई पेमेंट, तुम्हारे काम का इनाम। ये लो। तुमने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू। अब मैं बहुत खुशी खुशी इस घर में रह सकती हूँ। क्या मैम साहब, आपने ये सब प्रॉपर्टी के लिए किया है? लेकिन मैम साहब, साहब तो आपसे बहुत प्यार करते थे ना, और आपकी सारी ज़रूरतें भी पूरी करते थे साहब। और आपने इसलिए मारा साहब को, और आपने इसलिए मुझे बोला साहब को मारने के लिए
ताकि साहब रोक टोक करते थे। रुक जाइए मैम साहब, अभी बताता हूँ आपको मैं। साहब साहब अभिषेक तुम, पर इसने तो कहा था इसने तुम्हें जहर दे दिया है और मुझे लगा तुम मर चुके हो। तुम जिंदा कैसे बचे? करिश्मा, मैंने तुम्हें किस चीज़ की कमी महसूस होने दी? तुम्हें इतना प्यार करता था और तुमने उस प्यार का ये सिला दिया। तुम मुझे मारना चाहती थी। करिश्मा, मैंने रोक टोक किस लिए की? क्योंकि तुम देर रात पार्टी करके आती थी, इस वजह से मैंने टोका तुम्हें। और मुझे ना अच्छे से पता तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में भी, और लेकिन मैंने आज तक तुम्हें जताया नहीं। लेकिन आज तुमने सारी हदें पार कर दी। आज तुम मुझे मारने जा रही थी। करिश्मा, जिस प्रॉपर्टी को तुम हथियाना चाहती थी ना, उस प्रॉपर्टी को मैं तुम्हारे नाम करने ही वाला था। लेकिन शुक्र है भगवान का कि उससे पहले तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। और भला है हमारे इस निगम का, जिसने मुझे सारी बातें बता दी और मुझे मरने से बचा दिया। और मुझे तो इतनी शर्म आ रही है कि मेरी बीवी मेरे बारे में ऐसा सोचती है। अभिषेक प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो मैं अपने बॉयफ्रेंड के बहकावे में आ गई थी और मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। वो तो उसने ही मुझे कहा, इसलिए मैंने मजबूरन होकर ये सब किया। लेकिन सच में प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी ना सज़ा की मिलती है, गलतियों की नहीं। और तुमने ये गलती जानबूझ के की है और मैं इस गलती के लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। निकल जाओ मेरे घर से। मैंने बोला निकल जाओ मेरे घर से।